माहौल माशरे में। और जिस तालीम के ऊपर तनख्वाह कम हो वो अदना तालीम है, घटिया है। ये हिफ्ज कुरान जो बच्चे करते हैं ये पर तनख्वाह कम है, आलिम हैं और ये कारी साहब लोग हैं, इमाम साहब लोग हैं, ये मुअज्जिन साहब हैं, इन सब की तनख्वाह कम है, इसलिए ये तालीम कोई आला नहीं। आला तालीम वो है जिसके ऊपर बड़ी से बड़ी तनख्वाह मिले, 50,000 लाख। फजर के बाद चले आए हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के हुजरे के पास, और हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जी जिक्र में लगे हुए हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह इल्लल्लाह, अल्लाह 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 लगे हुए। जब जिक्र अज़कार उनके वजीफे पूरे हो गए, सख्त सर्दी का मौसम है, हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह हुजरा खोल करके जब किवाड़ खोल करके बाहर निकले हैं तो हजरत थानवी अलैहि रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि पसीने से शराबोर और पेशानी से ऐसे पसीने को पोंछ रहे हैं और कह रहे हैं कि मियाँ अशरफ अली इस वक्त कैसे आ गए हो। ये है रियाजत मुजाहिदा, ये है रियाजत मुजाहिदा। वो ऐसे ही नहीं पहुंच जाता है, ऐसे ही नहीं पहुंचता है। फिर हजरत थानवी अलैहि ने अर्ज किया कि हजरत ये इबारत है, ये इस पर इश्काल है, ये हल नहीं हो पाया है। खड़े खड़े हजरत ने उस इबारत को हल किया और बतला दिया और फिर चले गए। ये एक वाकया है, हमारे बड़े ऐसे ही उन्होंने रियाजत मुजाहिदे किए। हमारे जो नए उलमा हैं, नए फजला हैं, ये वो इस बात को जहन में रखें कि सुलूक व तसव्वुफ के लाइन से जब मेहनत करेंगे तब आपके अंदर इखलास आएगा, दीन का सही जज्बा पैदा होगा, दीन की खिदमत, कौम व मिल्लत की खिदमत करने का सही जज्बा आपके अंदर पैदा होगा। और तभी बगैर इखलास के आपका कोई काम अल्लाह के यहाँ मकबूल ही नहीं होगा। और इखलास पैदा होता है, बुजुर्गों की जूतियों को सीधा करने से इखलास पैदा होता है जी। तो ये भारी कमी है। हमारे जो हाफिज लोग हैं, कारी लोग हैं, हमारे ये मुफ्तियान कराम, नए फजलाएं हमारे जी, अब कहेंगे कि अब हम लोगों की तो उम्र 70-72 हो गई, अब तो आखिर उम्र से हम लोग गुजर रहे हैं। हम लोगों से तो जो हुआ, अपने असातिज़ा की हम लोगों ने कदर तो जो जैसी करनी चाहिए थी नहीं किया, लेकिन फिर जहाँ तक हिम्मत ने साथ दिया दे, बांदा भी हजरत के यहाँ रहे, वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह। और कन्हवा तो गोया 45-46 साल हो गए, 45 साल हो गए खिदमत करते हुए, बस अल्लाह कबूल फरमाए। लेकिन हम अपने शागिर्दों को और मदरसे के अंदर भी हम लोग कहते रहते हैं, अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म फरमाया ये फरमाया कि जब आप अपने जरूरी काम से, दावत व तबलीग से आप फारिग हो जाएं तो आप अपने आप को थकावें और मेहनत करें। दावत व तबलीग के काम से फारिग हो गए, अब कौन सा काम रह गया जिसमें के बारे में कहा जाता है फन सब, और अपने आप को मेहनत में लगाइए, मुजाहिदे में लगाइए। यही है अल्लाह का जिक्र, जिक्र में लगाइए। अब दरसिया से तलबा को आपने पढ़ा दिया तो उनकी इस्लाह की फिक्र आप करें, और खुद अपनी इस्लाह की फिक्र कब करेंगे? अपनी इस्लाह की फिक्र। इन्ना लिनफ्सिका अलैका हक्का, आदमी पर सबसे पहले खुद उसके जात का हक है। अपनी इस्लाह की फिक्र, बच्चों की इस्लाह की फिक्र दूसरे नंबर पर, अपनी इस्लाह की फिक्र पहले होनी चाहिए। दोस्तों और बुजुर्गों, बात का रुख तो दूसरा ही हो गया जी। मैंने हदीस पढ़ी आपके सामने, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतरीन आदमी वो है जो कुरान पाक सीखे और सिखलावे, पढ़े और पढ़ावे। ये मशहूर हदीस है जो आप सुनते रहते हैं। दोस्तों और बुजुर्गों, अभी हालात जो बदले हुए हैं, नई नस्ल के दीन का, ईमान का असल मसला, एक वो इल्म है जो हमारी जरूरत है ये असरी तालीम। डॉक्टर हमारी जरूरत है, इंजीनियर हमारी जरूरत है, वकील और जज होना हमारी जरूरत है, अमीन हमारी जरूरत है। ये सब जरूरतें हमारे लिए हैं और जरूरी हैं ये।
जब हम इस दुनिया के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं तो ये सब चीजें हमारे लिए जरूरी है, लेकिन ये जरूरत हमारी कब तक के लिए है? जिंदगी के लिए। मरने के बाद फिर जरूरत नहीं होगी। क्या जन्नत के अंदर भी कोई बीमार पड़ेगा का? अरे वहां भी सर्दी जुकाम बुखार पेट में दर्द और ब्लड प्रेशर और चीनी की तकलीफ शुगर की छोड़ी। मरने के बाद किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, मरने के बाद किसी इंजीनियर की जरूरत नहीं पड़ेगी, मरने के बाद किसी वकील जज की बैरिस्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह की अदालत, अल्लाह अकबर, अल्लाह की अदालत में खुद आदमी के आजाद जवारे गवाही देने के लिए काफी होंगे। अरे जमीन बोलेगी, जिन चीजों से अल्लाह बुलवाना चाहेगा सारी चीजें बोल देंगे। यौमैदिन तुहद्दिसु अखबारहा, उस दिन को याद करो जिस दिन ये जमीनें अपने हालात को बतलाएगी। तो वहां कोई वकील जज की जरूरत नहीं होगी, कोई अमीन घर घरारी का झगड़ा थोड़ी होगा जन्नत में कि अमीन साहब की जरूरत पड़े पैमाइश की जमीन को नापने की। ये सारी जरूरतें हमारे इस दुनिया की, ये इल्म उलूम असरिया जो है ये हमारी जरूरत है और हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है जी। लेकिन एक वो इल्म है जो हमारा मकसद है, जिस पर हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी है जी। अब डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, अमीन हैं जी, इस पर हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी मुनहसिर नहीं है, हमारी दुनिया की जरूरत है। लेकिन वो इल्म जिससे हम अल्लाह को पहचाने, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाने, ईमान किया है, आखिरत किया है, आखिरत का यकीन। आखिरत एक इनकलाबी अकीदा है इस्लाम में ये, इसलिए कि इस दुनिया के अंदर जजा सजा नहीं है। इस दुनिया के अंदर अच्छे अच्छे लोग भी मुसीबत में ये, और जो कुफ्र शिर्क करने वाले हैं और अल्लाह के से बगावत रखने वाले हैं, अल्लाह की नाफरमानी करने वाले हैं, वो सब दंदना रहे, सब दंदना रहे। ये दुनिया दारुल अमल है, अमल की जगह है, यहाँ जजा सजा कुछ नहीं जी। तो जाहिर है कि आदमी अच्छा अमल करता है तो उसको अच्छा बदला मिलना चाहिए, बुरा अमल करता है तो उसको सजा होनी चाहिए। ये अक्ल का तकादा है, अक्ल का तकादा है। इसके लिए भी कोई जहान है, वही है आखिरत, वही है आखिरत, जहाँ अच्छे अमाल का अच्छा बदला और बुरे अमाल का बुरा बदला और सजा होगी। वो दूसरा आलम है, वो है आलम आखिरत। रहा इस दुनिया में, दुनिया के अंदर कोई सजा किसी को नहीं हो रही, ये किसी को सजा नहीं हो रही है। और अगर कुछ होता है जी तो वो हमारे और आपके लिए चौंकाने के लिए होता है। कोई बीमार पड़ता है, कोई तकलीफ होती है तो उसके गुनाह के माफी का जरिया वो होता है। और इसी तरीके से आदमी को चौकन्ना करने के लिए होता है कि बेदार हो जाओ, गफलत में मत रहो, अल्लाह के हुक्म को मान करके जिंदगी गुजारो। तो दोस्तों और बुजुर्गों, एक वो इल्म है जिस पर हमारी दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी। दुनिया कुछ नहीं है, चंद रोजा बहार है, 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, आंख बंद डब्बा गायब। ये कोई वजीर आला हो जावे या वजीर आजम हो जावे, ये ओहदा और पोस्ट जो है मौत के साथ नहीं जाएगा बरज़ख में, कि वहां भी वजीर आजम ही रहेंगे, वहां भी वजीर आला ही रहेंगे और वहां भी कलेक्टर ही रहेंगे। ये जो कुछ है ये दुनिया का खेल है और ये दुनिया धोखे की टट्टी है। असल हमारे लिए और आपके लिए आखिरत, आखिरत के अंदर फमन ज़ुहज़िह अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो जहन्नम से दूर कर दिया जाएगा और जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, वही है कामयाब, उसी की जय है और वही हमेशा हमेशा के लिए कामयाब होगा। तो दोस्तों, वो इल्म जिस पर हमारी दुनिया और आखिरत दोनों मौकूफ है, उस इल्म के लिहाज से हम पीछे हैं, हमारी नई नस्ल पीछे हो रही है। इनको ईमानियात और ज़रूरियात दीन की तालीम देना बेहद से ज़्यादा ज़रूरी है। उसका खाना कपड़ा, ये जो ज़रूरत है, इससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इनको ईमान सिखलावें, ज़रूरियात दीन सिखलावें, ज़रूरियात दीन की तालीम दें, जिसे हलाल हराम को पहचानें,
अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाने। ये फर्ज है, फर्ज। नमाज फर्ज, रोजा फर्ज, उसी तरीके से इतनी तालीम देना फर्ज। हमारे बहुत सारे साथी ऐसा सोचते हैं क्यों नहीं शुरू ही से इसको किसी कन्वेंट में दाखिल कर दें, किसी एकेडमी में दाखिल कर दें, शुरू ही से अंग्रेजी बोल चाल करे, अंग्रेजी बोले, अंग्रेजी पढ़े, अंग्रेजी लिखे, ताकि आगे चल करके कोई बड़ा आदमी बन सके। यह आपकी बेइंतहा भूल है आपकी। अगर बच्चों के साथ आप ऐसा कर रहे हैं तो उस पर आप जुल्म कर रहे हैं। 4-5 साल की उम्र के बच्चे हुए हैं, सबसे पहले आप उसको तो मुसलमान बनाइए ना भाई। 2-3 साल किसी मौलाना के यहाँ, हाफिज साहब के यहाँ, हमारे माएजाज साहब के यहाँ मदरसे में, और इस तरह मदरसों में डाल करके बुनियादी तालीम आप दिलवा दें उसको। ये दिनियात की और जरूरियात दिन की जरूरी तालीम उनको दिलवा दें। फिर आप शौक से उसको डॉक्टर बनावें और इंजीनियर बनावें और जज और बैरिस्टर बनावें, जो कुछ बनावें वो बाद में बनावें, पहले इनको मुसलमान तो बना ले। ऐसा नहीं करेंगे तो याद रखिए अल्लाह के यहाँ पकड़ होगी, अल्लाह के यहाँ बहुत ही जबरदस्त मुआखजा होगा आपका। आप मर जाएंगे तो जनाजा की नमाज भी नहीं पढ़ना जानता तो क्या पढ़ेगा? जनाजा की दुआ तक उसको याद नहीं है। अब माँ बाप का इंतकाल हो जाता है और कहां कहां से बेटा आता है, हवाई जहाज से, बंबई या कलकत्ता, दिल्ली नहीं, बाहर मुल्क से आता है। अब बेटा ऐसा है कि उसको जनाजा की दुआ तक याद नहीं। क्या आपने किया? क्या पढ़ाया आपने? क्या पढ़ाया आपने? जी, आपके लिए वो कितना मुफीद हुआ और कितना फायदामंद होगा। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, एक बात मैं कहूं और बात किनारे लगे। हमारे यहाँ जो नाजिम साहब गुजरे, हजरत मां जुबैर साहब रहमतुल्लाह अलैह, एक वाक़या बतलाते थे। कहते कि दक्कन के इलाके में एक बड़ा जमींदार था, उसके पास एक ही बेटा। उसके जहन में आया कि अपने बेटे को आला से आला तालीम दिलवावें, आला से आला तालीम दिलवावें। जी, या माफ कीजिए, आला तालीम वो है जिस पर सबसे ज्यादा तनख्वाह, वो सबसे आला तालीम है हमारे माहौल माशरे में। और जिस तालीम के ऊपर तनख्वाह कम हो वो अदना तालीम है, घटिया है। जी, ये हिफ्ज कुरान जो बच्चे करते हैं ये पर तनख्वाह कम है। आलिम हैं और ये कारी साहब लोग हैं, इमाम साहब लोग हैं, ये मौज़िन साहब हैं, इन सब की तनख्वाह कम है, इसलिए ये तालीम कोई आला नहीं। आला तालीम वो है जिसके ऊपर बड़ी से बड़ी तनख्वाह मिले, 50,000 लाख